तो ये जो छोटे पीएसयू बैंक्स है, सरकारी बैंक्स है, इनके अंदर अचानक दिवाली का माहौल हो रहा है। तो आपको ये पूछना है जी साहब इनमें क्या हो गया है? यहाँ पर एक खतरे की घंटी है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर भी हैं, तो मेरे हिसाब से इन छोटे एकदम डाउन द लाइन पीएसयू बैंक्स को अवॉइड करना चाहिए। और मैं बुनियादी कारण आपको बताता हूँ। इन पीएसयू बैंक्स में ना तो बड़ा मार्केट शेयर गेन आ रहा है, ना इनके अंदर बड़ा कासा का गेन आ रहा है, ना इनके अंदर ऐसा कोई बहुत इंक्रीमेंटल ग्रोथ देख रहे हैं। इनके अंदर जो तेज़ी आ रही है उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है कि मार्केट्स इस समय एक भी बैंक्स में एक प्रकार की री-रेटिंग हुई है, और जो जॉनी कम लेटली क्राउड होता है, जिससे हम कहते हैं फोमो क्राउड कहते हैं, जिनको लगता है कि ट्रेन और बस हमसे छूट गई है, वह इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा है। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के मुताबिक ये जो रैली चल रही है इसको फिलहाल नज़रअंदाज करना चाहिए। फंडामेंटल लिहाज से कोई बहुत बड़ा बदलाव इन बैंकों की स्थिति में नहीं देखने को मिला है। हालांकि हाल फिलहाल में तेज़ी के जो ट्रिगर है वो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस तेज़ी में ट्रिगर का काम कर रहे हैं। वैसे तो तेज़ी दिख ही रही है, लेकिन इस बीच देखिए सरकारी बैंकों के जो हाल फिलहाल में नतीजे आए हैं उसमें हमने देखा कि एसेट क्वालिटी में एक बड़ा सुधार आया है। एनपीए में बड़ी गिरावट आई, जिसके चलते यहाँ पर हम एक तेजी देखने को मिली। मार्जिन में सुधार आया। लोन और पीपीओपी ग्रोथ की अगर बात करें तो वो निजी बैंकों के बराबर ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। लोन बुक में सुधार दिखा, जिसमें कि कॉर्पोरेट लोन बुक में वापस से इनके डिमांड नजर आई। और एक और हाल फिलहाल में खबर आई, सीईओ और एमडी के जो कार्यकाल है उनकी जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। यानी कि अब लेंडर्स के पास टैलेंट रिटेन करने का भी ज्यादा समय आ चुका है। तो ये कुछ बेसिक से फंडामेंटल्स हैं जो कि इस तेज़ी में ट्रिगर का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तेज़ी बनी हुई है। अगर इंडेक्स के परफॉर्मेंस की हम बात करें तो सिर्फ महीने भर में देखेंगे तो पीएसयू बैंक जो है, जो इंडेक्स है, वो करीब 12% से ज़्यादा चढ़ चुका है, जिसमें कि यूको बैंक है टॉप परफॉर्मर। 54% की तेज़ी यहाँ पर दिखाई दी है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये जो छोटे मझौले बैंक हैं यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी नजर आ रही है। कुछ बैंक पीसीए कैटेगरी से भी बाहर निकले हैं, और जिसमें सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, यूको बैंक, यूनियन बैंक ही अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर भी कारोबार कर रहे हैं। मानस, आपसे समझना चाहेंगे ये जो एक बड़ी रैली नजर आ रही है इन सरकारी बैंकों में, ये आप तेजी आप कैसे इसको एनालिसिस कर रहे हैं? कहीं मौके देख रहे हैं आप, या फिर फिलहाल अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं, क्वेरीज हमें मिल रही हैं सरकारी बैंकों को लेकर। तो इन स्तरों पर कहीं एंट्री लेने आप सुझाएंगे, या फिर अवॉइड करना चाहिए? ये तेजी में फंस सकते हैं ट्रेडर्स। देखिए, इन पीएसयू बैंक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेना चाहिए। एक वो कैटेगरी जहां पर जो बड़े पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर हमने पहले भी एक बहुत ही बढ़िया स्मार्ट मूव देखा। तो वो तो अभी भी सुरक्षित लगते हैं। हालांकि वहां पर हमें पिछले 4-5 दिनों में जिस तरह का मूव हमें छोटे पीएसयू बैंक में देखने को मिला, उस तरह का मूव उन बैंक्स में देखने को नहीं मिला है। तो वहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मेरा अभी भी यही समझना है कि जो छोटे बैंक हैं, जो छोटे पीएसयू बैंक हैं, वहां पर इस तेजी में बहुत कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप ट्रेडर भी हैं तो छोटे मूव, थोड़े अगर आपको मूव मिल जाए, प्रॉफिट मिले, तो वहां पर लेके निकल जाए, और अपने हर पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि ये बैंक जब गिरना शुरू होंगे तो शायद आपको निकलने में काफी दिक्कतें आएंगी। तो मेरा अभी भी यही समझना है, एडवाइस मेरी यही है कि आप जो 3 बैंक है पीएसयू बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, वहीं पर अपना ध्यान लगाएं, वहीं पर अपने को ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करना है।